दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो मोबाइल में छोटे-छोटे ऐप चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। जो छोटे-छोटे लोन प्रोवाइड कराती हैं कंपनियाँ। जैसे 10,000 15,000 का आप मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें वो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं और बाद में जैसे जो किस्तें आती हैं, तो उसमें वो आपको मतलब दबाव बनाते हैं आपके ऊपर। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपसे एक पेपर में हमारे यहाँ दैनिक भास्कर में एक खबर आई हुई है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। तो इसमें खबर दी हुई है, फटाफट लोन मोबाइल एक्सेस की परमिशन बनी ब्लैकमेलिंग का खेल। 10 से लेकर 50,000 का लोन दे रहे ऐप बन गया उगाही का साधन। इंदौर में तबाह हुआ परिवार, शहर में भी कई शिकायतें थाने में पहुंची। तो दोस्तों ऐसी खबरें आ रही हैं जैसे 10,000 रुपए के लोन देके कंपनियां मनमानी करती हैं। तो मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाऊंगा। अब सोशल मीडिया के जरिए लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लोन दिया जा रहा है। बैंकों में लोन लेने में कई कागजी कार्रवाइयाँ में महीनों का वक्त लग जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप सरकारी बैंकों से लोन लेते हैं तो आपको काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी कागज़ इकट्ठा करने पड़ते हैं, काफ़ी फॉर्मेलिटी रहती है उसमें। तो लेकिन ये मोबाइल ऐप झटपट ही चंद सेकंडों में यूज़र्स के खातों में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद हर माह मनमानी दिखाते हुए वसूली करते हैं। जब यूज़र्स पैसा और किश्त देने का विरोध करते हैं तो यह मोबाइल ऐप अपने पास रखे हुए मोबाइल एक्सेस के जरिए ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो जाते हैं। उनके कब्ज़ों में मोबाइल की हर एक्टिविटी रहती है। उनके पास तमाम फ़ोटो से लेकर डाटा कंट्रोल रहता है। यही कारण है कि मोबाइल एक्सेस की परमिशन ब्लैकमेलिंग का खेल बन जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि यूज़र्स आर्थिक संकट के दौर में हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है आदमी। किस्तें भरते-भरते अगर पैसे का इंतज़ाम आपके पास नहीं हो रहा है तो कहाँ से आप करेंगे? और वह ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है। पिछले दिनों इंदौर में हुई घटना के बाद फटाफट लोन देने वाले ऐप के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। पीड़ित शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समन्वय नहीं होने के कारण जांच पूरी नहीं हो पा रही। पुलिस थानों से लेकर साइबर सेलों में शिकायतें पेंडिंग चल रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले दिनों इस ऐप की ब्लैकमेलिंग के कारण इंदौर में एक परिवार तबाह हो गया। यहाँ लोन लेने वाले ने खुद और परिवार को खत्म कर लिया। उसके बाद सरकार भी ऐसे ऐप के विरोध कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस भी कह रही है कि लोग ऐसे ऐपों से बचें। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे लुभावने ऑफर देके कंपनियां आपको फंसा लेती है, तो आपको आवश्यकता है कि आप सतर्क रहें, गलत कदम ना उठाएं। इसी के साथ मैं आपसे सतर्क रहने के लिए मैं आपको मतलब बोलूँगा कि आप बहुत सतर्क रहें। कभी भी कोई लोन लें तो आप बिल्कुल सतर्कता से अपनी आवक, अपनी स्थिति देखते हुए कोई भी लोन लें। किसी के भी लुभावने ऑफर में वो एक बार लोन हो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत जाती है। 2-3 साल तक आपको किश्त भरना पड़ता है। तो आपके पास पैसा है नहीं है, बच्चे हैं घर में, तो बहुत परेशानी जाती है। तो कोशिश करिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा। नमस्कार।